Morning, students. Today we discuss Littlewood's three principles of measurability. These principles are very important. ये by name में आता है कि state Littlewood's three principles. What is the Littlewood's first principle or second principle? First principle is every measurable set is merely a finite union of open intervals. क्या कह रहा है कि हर measurable set को हम कैसे लिख सकते हैं? Finite union of open intervals. और एक्चुअल में जो लिटिलवुड्स का फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये जो हमने फर्स्ट यूनिट में 6 इक्विवेलेंट कंडीशन की थी कि कंडीशन 1 इम्प्लाइज 6, वही है ये। क्योंकि उसमें हमारे पास क्या था कि ई कोई एक मेजरेबल सेट था, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग हम क्या लिख पा रहे थे, एक ओपन इंटरवल यूनियन कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स आ रही थी कि हम ई को उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे थे। ठीक है। सेकंड है, सेकंड प्रिंसिपल, एवरी मेजरेबल फंक्शन इज ऑलमोस्ट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कि हर मेजरेबल फंक्शन जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। दिस इज सेकंड स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थ्योरम। अगर आपको आता है स्टेट एंड प्रूव सेकंड प्रिंसिपल ऑफ लिटिलवुड्स, देन यू हैव टू प्रूव न्यूटन थ्योरम। ओके। Third principle is if Fn is a sequence of measurable functions defined on a set E of finite measure, and if sequence Fn converges to function f on E, then sequence Fn converges almost uniformly on E, and this is nothing but Egrof's theorem. ठीक है। अगर आपको थर्ड प्रिंसिपल प्रूव करना होता है तो आप इग्रोफ थ्योरम जो है वो प्रूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है लेट Fn be a sequence of functions which converges to f in measure, मींस सीक्वेंस Fn f को मेजर में कन्वर्ज कर रही है एंड Gn सीक्वेंस जो है वो G को मेजर में कन्वर्ज कर रही है। तो आपने क्या दिखाना है, इनका सम मींस Fn प्लस Gn सीक्वेंस f प्लस G को मेजर में कन्वर्ज करेगी, अल्फा Fn अल्फा f को मेजर में कन्वर्ज करेगी, Fn प्लस मींस पॉजिटिव पार्ट्स ऑफ सीक्वेंस Fn जो है वो किसको कन्वर्ज करेगी, f के पॉजिटिव पार्ट को इन मेजर, मोड वाली सीक्वेंस मोड को, और नेगेटिव पार्ट वाली सीक्वेंस नेगेटिव पार्ट को इन मेजर कन्वर्ज करेगी। देखो प्रूफ, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। नाउ कंसीडर, अब हमें क्या दिखाना होता है कि अगर हमें ये दिखाना है कि सीक्वेंस Fn प्लस Gn जो है वो f प्लस G को इन मेजर में कन्वर्ज कर रही है, तो हम क्या दिखाएंगे, सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू E फॉर व्हिच सीक्वेंस Fn प्लस Gn डजंट कन्वर्जेस, जहां सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है उस सेट का मेजर क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हमने वही सेट कंसीडर कर लिया कि जहां सीक्वेंस Fn प्लस Gn f प्लस G को कन्वर्ज नहीं कर रही है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसमें हमने f के टर्म्स कलेक्ट की और G की टर्म्स अलग अलग कलेक्ट कर ली। ठीक है, ये सेट हमने कंसीडर किया। नाउ यूजिंग द रिलेशन, हमने रिलेशन यूज करना है कि mod f प्लस mod G इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod f प्लस माइनस G। ये रिलेशन हम यूज करेंगे। तो जो ये हमारे पास सेट था, दिस सेट इज कंटेन्ड इन set of all those x belonging to E for which mod Fn x minus f of x, जो ये हमारा एक सेट है, यूनियन के साथ में क्या आ जाएगा, set of all those x for which mod Gn x minus G of x is greater than equal to epsilon, इसमें कंटेंट होगा ये सेट। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या है कि जो ये मोड लगा के जो हमारे पास टर्म है, ये एक टर्म a, सेकंड टर्म ये मोड a माइनस b, रिलेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। क्योंकि यहाँ अब यहाँ लेस देन इक्वल टू की तो बात नहीं करेंगे, अब यहाँ तो हमारे पास क्या सेट है, तो वो क्या होगा, कंटेन्ड होगा। ठीक है, अब हमने इनको भी सेपरेट किया है f को और g को। अब ये क्योंकि सीक्वेंस Fn f को कन्वर्ज कर रही है इन मेजर, तो इस सेट का मेजर हम कंसीडर करेंगे, इस सेट का मेजर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा, इस सेट का मेजर भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और दोनों का सम क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब सम लेस देन एप्सिलॉन होने के लिए अब जो हम बात कर रहे हैं कि अब सीक्वेंस हम क्या कह रहे हैं कि सीक्वेंस Fn f को कन्वर्ज कर रही थी इन मेजर, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 तो होगा, लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा वो तो कोई भी हो सकता है। तो हमने रिजल्ट लगाया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, और सेकंड के लिए हमने लगा दिया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब जरूरी तो नहीं ना कि इंटीजर कॉमन ही आए, तो लेकिन हमें रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए इंटीजर को कॉमन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, उसका मैक्सिमम, ताकि रिजल्ट दोनों के लिए होल्ड कर जाए। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है सेकंड पार्ट में अल्फा इंटू Fn जो सीक्वेंस है वो अल्फा f को जो है वो कन्वर्ज करेगी। तो अगर अल्फा आपका 0 है तब तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना, क्योंकि तब तो जो सीक्वेंस बनी है वो 0 की सीक्वेंस बनी, 0 को वो कन्वर्ज करेगी। सो वी assume here alpha is not equal to 0. Let epsilon greater than 0 be given. Then consider set of all those x belonging to E for which alpha Fn x minus alpha f of x, इसका मोड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन।
हमने ये सेट कंसिडर किया. नाउ दिस इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू ई फॉर विच, अब इसका मोड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन. अब यहाँ हमने अल्फा को कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया, मोड अल्फा मोड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन. मोड अल्फा से हमने इसको डिवाइड किया. अब सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ट कर रही थी इन मेजर. सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m नॉट सच दैट सेट मेजर ऑफ सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू ई. कौन सा सेट, ये सेट क्या हो जाएगा इसका, लेस देन एप्सिलॉन बाय मोड अल्फा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट. अब हम यहाँ केसेस डिस्कस करते हैं कि अगर मोड अल्फा आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो एप्सिलॉन बाय मोड अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन 1. तो जो इस सेट का मेजर है, जो हमारे पास गिवन सेट का मेजर था, वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय मोड अल्फा इज फर्दर लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट. तो इसका मतलब सीक्वेंस अल्फा एफ एन जो है वो अल्फा एफ को इन मेजर में कन्वर्ट कर गई. सेकंड केस, अगर मोड अल्फा जो है क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 1 हुआ, तब उस केस में एप्सिलॉन बाय मोड अल्फा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा. तो जो ये सेट है, ये सेट किस में कंटेन्ड हो जाएगा, उस सेट में वो पॉइंट्स ई के जहां मोड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है. ठीक है, अगर ये सेट इसमें कंटेन्ड है तो इसका मेजर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ दिस सेट. अब सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ट कर रही है इन मेजर, कर रही है कन्वर्ट. तो हमने अब देखो तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन. मींस ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m नॉट. इसका मतलब सीक्वेंस अल्फा fn कन्वर्जेस टू अल्फा f इन मेजर. नेक्स्ट रिलेशन में हमें क्या दिखाना है कि पॉजिटिव पार्ट्स और नेगेटिव पार्ट्स जो है वो भी कन्वर्ज कर रहे हैं और मोड वाले सीक्वेंस भी. उनके लिए अब हम रिलेशंस यूज करेंगे. देखो क्या क्या, पॉजिटिव पार्ट के लिए हम ये रिलेशन यूज कर रहे हैं कि मोड एफ एन पॉजिटिव माइनस एफ पॉजिटिव इज लेस देन इक्वल टू मोड एफ एन माइनस एफ. ऐसा ही नेगेटिव के लिए ये रिजल्ट्स होल्ड करते हैं. और मोड के लिए तो रिजल्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है कि मोड ए माइनस मोड बी का होल मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ए माइनस मोड, सॉरी मोड ऑफ ए माइनस बी. इसमें से एक रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, बाकी सिमिलरली हो जाएंगे. अब हमें क्या दिखाना है कि जो पॉजिटिव पार्ट्स वाली सीक्वेंस है वो f प्लस को कन्वर्ट करे. तो उसके लिए हमने ये सेट कंसीडर कर लिया. नाउ दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट. ये सेट इसमें क्या होगा, कंटेन्ड होगा. क्यों कंटेन्ड होगा, क्योंकि ये रिलेशन होल्ड करता है. ये सेट सॉरी ये सेट कह रही हूँ मैं कि ये जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस. दैट्स व्हाई now taking measure on both sides, measure of this set is less than equal to measure of this set. और इस सेट का मेजर क्या है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ दिस सेट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस fn प्लस जो है पॉजिटिव पार्ट्स वाले सीक्वेंस जो है वो f के पॉजिटिव पार्ट को कन्वर्ट करेगी इन मेजर. सिमिलरली नेगेटिव पार्ट के लिए और सिमिलरली जो है वो मोड के लिए आप कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ये आपका सेकेंड यूनिट जो है वो कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे.